Hello students, welcome to our channel Udan Academy by Govind Pandey. And before starting the class, I just want to say one thing that if you like my channel and my videos, so watch it full without skip. And today's topics are spot height, triangular height, contour lines and intervals, drainage patterns, and the settlements. So our first topic is contour lines and intervals. So let's start the class. So बेटा जो contour lines and intervals आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है, बट केवल थोड़ा सा समझना होता है इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और जो हमारी कंटूर लाइंस या इंटरवल्स होते हैं जिसके फिगर को देख के हम सभी लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेस्ट हो जाते हैं कि हम इसे कैसे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेटा इसमें टेस्ट होने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। जो इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपने कभी क्या होगा कि हम लोग इसके बारे में जो हमारा कंटूर लाइंस और इंटरवल्स, हमें ये पता है कि हमारी की जो ये लाइंस होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारी अबव द सी लेवल यानी कि जो सी लेवल से हमारी जो एक हाइट होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पूरी डिस्टेंस को ये कवर करती है, यानी कि उस डिस्टेंस को हमें बताती है। सो अब ये डिस्टेंस को कैसे बताती हैं या हम इसके फिगर को देख के हम इसे कैसे बता सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है। और यहां पे ये हमारा लैंडफॉर्म है, इट मींस यानी कि आप इसको कह सकते हो एक हमारा सी लेवल, ठीक है। अब ये सी लेवल है और ये हमारा माउंटेन है, यानी कि यहां पे हमारा सी लेवल और ये जो है ये इसकी टोटल एक हाइट है। अब मींस जैसे मैंने आपसे बोला कि इस ये क्या करती है, कंटूर लाइंस हमारी सी लेवल से इसकी टोटल हाइट को बताती है कि ये कितनी हाइट है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट्स होती हैं, अब नॉर्मल तो आप ऐसे देख सकते हो, यानी कि जो हमारा जो 2D और 3D का मैप होता है उस 2D और 3D मैप में हम लोग नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं जी, या फिर जो हमारे सामने अगर हम है तो हम सामने प्रेजेंट है तो हम देख सकते हैं कि हमारा माउंटेन्स कैसा है। बट अगर आप टोपोग्राफिकल शीट यानी कि जो टोपो शीट होती है उस टोपो शीट में आपको क्या होता है कि आपको इस टाइप से एक ऐसे, ठीक है, और इसके बीच में मैं ऐसे लाइंस बना दे रहा हूं, ऐसे ऐसे करके आपको एक फिगर दिया होता है। अब आप सोचते हैं कि सर मैं इसमें कैसे बताऊं कि इसमें इसकी कितनी हाइट है या मैं इसको कैसे मेजर करूं। तो बेटा इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंस होने की फिगर है, बट इस फिगर से पहले मैं आपकी दो चीजें क्लियर कर देता हूं कि कंटूर लाइंस और कंटूर इंटरवल्स इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो बच्चों, कंटूर लाइंस और कंटूर इंटरवल्स का मीन्स ये होता है कि जैसे आपको क्या है कि आपको ये तो फिगर है और इन फिगर्स में क्या हो रहा है कि आपको ये कुछ लाइंस दिख रही हैं, जो कुछ कैसी हैं, कुछ लाइंस तो दिख रही हैं। तो ये जो बेटा इमेजिनरी ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर लाइंस। क्या बोलते हैं, कॉन्टूर लाइंस। ये जो हमारी ये लाइंस होती हैं। अब कॉन्टूर इंटरवल्स क्या है, सो कॉन्टूर इंटरवल्स का मीन्स होता है यानी कि ये जो दो आपकी क्या है कॉन्टूर, ये है ये कंटूर लाइन, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्टूर इंटरवल्स। अब कंटूर लाइंस और कंटूर इंटरवल्स ये आप लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फिगर की। अब इस फिगर में जैसे हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये जो कुछ लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस और जो इसका इंटरवल है ये क्या है। तो मैंने सपोज ये कर लिया कि इसके बीच में ये जो हमारी पूरी माउंटेन है इसकी जो टोटल हाइट है कितनी है, 5000 मीटर है, ठीक है। अब 5000 मीटर के बाद जो भी ये डिस्टेंस आ रही यानी कि ये पॉइंट है, इसके बाद फिर से ये पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, यहां से थोड़ा सा कैसा हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड है, फिर उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा उठा हुआ है। मींस ऐसे करके जितने भी हमारे जो पार्ट्स है तो उस हर एक पार्ट पे जो डिस्टेंस है 4800 मीटर, 4600 मीटर और 4400 मीटर, यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे हमारा 200 मीटर, किसका 200 मीटर इसका गैप है हमारा इस पूरी हाइट पर में, ठीक है। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं और हम लोगों को ये बताया गया है कि हम लोग जो हमारा इंडिया का जो टोपोग्राफिकल सर्वे मैप होता है उस टोपोग्राफिकल सर्वे मैप में हम लोग जो एक्यूरेट यानी कि हम लोग जो मेजरिंग डिस्टेंस हम लोग क्लियर करते हैं वो हमारी जो मेजर करते हैं वो मेजर हमारी कैसी होती है, 20 मीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं,
20 मीटर्स में। अब 20 मीटर मीन्स आप इस 200 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, वो 20 मीटर में काउंट हो जाएगी। ठीक है, सो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कितनी हाइट का होगा, 5000 मीटर का। उसके बाद ये जो लाइन, ये जो है, ये डिस्टेंस आएगी किसकी, 4800 मीटर, थर्ड 4600 एंड फोर्थ 4400 एंड लास्ट 4200। मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 मीटर्स का गैप है एक हर एक लाइंस में। तो जो हमारा ये जो गैप होता है, ये गैप ही क्या करता है, हमारी इन लाइन, ये हमारी जो लाइंस होती हैं इन गैप को डिनोट कर रही है। प्लस इसके बीच में मैंने आपसे बोला 200 मीटर, ये जो लाइंस है हाइट वाइज में ये इसको डिनोट कर रही है, इन लाइंस, इसको, इन लाइन को। और इसके बीच में, इसके बीच में ये जो गैप है, ये गैप हमारा किसका है, 200 मीटर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टूर इंटरवल, और ये जो हमारी लाइंस हो गई, ये हो गई, क्या हो गई, कॉन्टूर लाइंस। तो आई थिंक अब आप लोग क्लियरिटी के साथ में समझ चुके होंगे कि कॉन्टूर लाइंस और कॉन्टूर इंटरवल्स ये क्या होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है तो अब आप लोग को शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी नहीं होगी कि ये जो हमारा फिगर है, इसमें से ये जो टॉपेज है हमारे, इसका टॉपेज पॉइंट, ये हमारा टोटल जो पीक पॉइंट है 5000 मीटर, सेकंड 4800, थर्ड 4600, फोर्थ 44 एंड लास्ट 4200। सो इसके बीच का ये जो एरिया है, ये हमारा क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि 200 मीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे कंटूर इंटरवल्स। और ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इन लाइंस को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्टूर लाइंस। क्या बोलेंगे, कॉन्टूर लाइंस। अब आप लोग बेटा एक चीज और याद रखो कि जैसे ये फिगर मैंने अभी बनाया था, ठीक है, अब इस फिगर के बीच में कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब फिगर देखते हो उसमें आपको ऐसे डॉटेड या फिर इसके पास में ऐसे जो एक लाइंस होती हैं, पास में कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, पास में कुछ लाइंस होती हैं। तो ये लाइंस क्या होती हैं, तो जो बेटा इसके अगर ऐसे कोई ये इन दो के बीच में पास में कोई लाइंस आ रही हैं, तो उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं, ये 20 मीटर वाली लाइंस होती हैं वो। अभी मैंने आपसे क्या बोला, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 200 मीटर, और मैंने बोला था कि इस 200 मीटर को आप लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आएगा 20 मीटर। और जो हमारा फैक्टेबल यानी कि हम लोग मेजर करते हैं जिसमें टोपोग्राफिकल मैप में, वो क्या होता है, 20 मीटर ही होता है। तो ये जो जितनी भी पास वाली लाइन होती है उसके बीच में, जैसे इसमें क्या होगी, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मैंने तो ऐसे एग्जांपल बताया है, बट अगर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 लाइंस होगी, 20 मीटर की 10 लाइंस। ठीक है, तो वो हमारी टोटल डिस्टेंस को एज अ टोपोग्राफिकल मैप में हमारी वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा कॉन्टूर लाइंस और कॉन्टूर इंटरवल्स इसका टॉपिक पूरा कवर होता है। और अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक होता है स्पॉट हाइट। तो बेटा जो स्पॉट हाइट, सो बेटा जो हमारा स्पॉट हाइट होता है, क्या स्पॉट हाइट, आप लोग देखते होंगे कि आपकी बुक में एक फिगर ऐसे बना होगा, जब आप लोगों ने टोपोग्राफिकल वाला चैप्टर ओपन किया होगा तो एक फिगर ऐसा बना होगा और उसमें कहीं कहीं पे ऐसे कुछ पॉइंट दिए गए होंगे, जैसे 200, ठीक है, एक यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूं 240, एक पॉइंट यहां ले लूं 400, ठीक है, मतलब एक डॉट होता है और उसके नीचे नंबर लिखा होता है। तो बेटा ये क्या होता है, ये भी आपको एक सी लेवल से जो टोटल हाइट होती है उसके बीच की डिस्टेंस यानी कि उसकी जो हाइट होती है वो हाइट ही बताता है। ठीक है, बट इसको हम लोग नोट कैसे करते हैं, नोट ऐसे करते हैं कि जो हमारी टोटल हाइट होती है, ठीक, उसके आगे हम लोग क्या कर देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, और जो हमारी हाइट होती है उसका हम लोग टोटल नंबर लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये इसकी इतनी हाइट है। ठीक, अब छोटा सा डिफरेंस होता है कि स्पॉट हाइट और ट्रायंगुलर हाइट, ये क्या होता है। ठीक है, ये स्पॉट हाइट आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है ट्रायंगुलर हाइट में। सब लोग बोलते हैं कि सर स्पॉट हाइट और ट्रायंगुलर हाइट अप्रॉक्स एक जैसा होता है, बट सेम नहीं है। हाँ सेम भी है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, स्पॉट हाइट को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, एक डॉट लगाया और उसके आगे हम लोगों ने लिख दिया 400,
और जो ट्रायंगुलर हाइट उसको हम लोग लिखते हैं एक ट्रायंगल बना के 200। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंट बेटा ये है कि ये जो डॉट लगा के 400 हमने लिखा है, ये मेजर होती है आपकी जब आप किसी भी एक स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, उस स्टेशन पे आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया की हाइट आपको देखनी हो सी लेवल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेटा हमारे पास में एक थियोडोलाइट होता है। क्या होता है? थियोडोलाइट। अभी आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो हमारे पास जो एक मशीन होती है थियोडोलाइट, उस थियोडोलाइट के थ्रू ही हम उसकी जो पूरी एक हाइट होती है सी लेवल से लेके उस पीक पॉइंट तक, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मेजर करते हैं उसको हम लोग ऐसे डॉट लिख के उसके आगे डॉट बना के 400 मीटर हम लोग हाइट लिख देते हैं। बट ये जो ट्रायंगुलर हाइट होती है, ट्रायंगुलर हाइट का मीन्स होता है कि हमारा अगर हम किसी भी स्टेशन पे खड़े हैं और हमें उसकी हाइट मेजर करनी है, तो उसकी हाइट को हम लोग हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, किसका? पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक थोड़ा सा हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करके हम लोग उसकी जो हाइट होती है वो फाइंड कर लेते हैं। हालांकि जो हमारा ये जो हाइट होती है दोनों ही एक्यूरेट हाइट होती है, किसी में भी ये डिफरेंस नहीं होता है कि वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, जैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 19-20 हो गई होगी या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक्यूरेट हाइट होती है, बस केवल जो उसके निकालने का मेथड होता है यानी कि फाइंडिंग मेथड, वो फाइंडिंग मेथड जो होता है बस वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें कोई भी चीजें डिफरेंट नहीं होती हैं। तो हमारे जो 3 टॉपिक्स है स्टार्टिंग, स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलर हाइट और कॉन्टूर लाइंस एंड इंटरवल्स, ये दोनों हमारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं। और अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न और सेटलमेंट्स, ये इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे 2 छोटे से टॉपिक है, ड्रेनेज पैटर्न्स और सेटलमेंट्स। ये भी आपके एग्जाम के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्टूर लाइंस बताया, ऑर्किड डिफरेंस बताया, स्केल बताया, ठीक है, प्लस इसके पे तो ये इसके इन सारे सब चीजों पे बेस्ड आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न और सेटलमेंट्स पे कि जो ड्रेनेज पैटर्न और सेटलमेंट्स होते हैं इनके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो देखो बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में अपने कभी कोई सूखा पेड़ देखा है, मींस कोई ड्राई ट्रीज। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आपका ड्रेनेज पैटर्न और एक ड्राई ट्रीज कैसे रिलेट होता है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाई गई होगी यानी कि टोपो शीट स्टार्ट की होगी, तो उस टोपो शीट में सबसे पहले आपको किया गया होगा एक ऐसे करके, जैसे जब पैटर्न पढ़ाए जाते हैं तो ये और ऐसे इस टाइप से करके ऐसे एक फिगर बनाया गया होगा और आपसे बोला गया होगा कि ये क्या है, ये आपका एक ड्रेनेज पैटर्न है जिसको हम लोग एक नेम देते हैं डेंड्रेटिक। क्या? डेंड्रेटिक। ये हमारा कौन सा पैटर्न होता है? डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने जब आपको याद आया मैंने बोला आपसे कि एक ड्राई ट्री, ठीक, आप देखो ये ड्राई ट्री के सेम पे लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि एक ड्राई ट्री है, यानी कि जिसकी जो लीव्स है ये सारी की सारी लीव्स कैसी हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं और सिर्फ उसकी जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस सिर्फ आपको दिख रही हैं और ये क्या है, ये आपको पूरा एक ट्री दिख रहा हुआ है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद अब आप देखते हो कि कहीं कहीं पे ऐसे कुछ सेपरेट सेपरेट पार्ट्स रखे होते हैं ऐसे। अब इन ये पार्ट्स कैसे हैं? बॉक्सेस के टाइप में। बट अगर इसको मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे, फिर ये और ये, ठीक है, तो इस टाइप से ये जो हमारा जो पैटर्न होता है इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ट्रेलिस। कौन सा पैटर्न होता है? ट्रेलिस। एंड थर्ड जो हमारा पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है हमारा, अगर मैं इसको एक फनी सी हमारी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक मैं आपको बताऊं, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को याद रखिए और आपका जो आपका थर्ड पैटर्न है वो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा।
अब ऑक्टोपस कैसा होता है कि उसका बीच में जो भी उसका मेन पार्ट होता है, सारा सब कुछ उसका मीन्स उसका हेड और सारी चीजें वो उसके सेंटर पे होती हैं। बाकी उसके साइड में उसके जितने भी जो ऐसे पार्ट्स होते हैं वो सारे उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं बायो वाला का स्टूडेंट नहीं हूं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ये सपोज करिए कि ये क्या है, ये ऑक्टोपस का हेड है। ठीक है, अब इस ऑक्टोपस के हेड के पास जितने बायो वाले होंगे उनको पता चल गया होगा, ऐसे वैसे। ठीक है, ये अब ऐसे ऐसे करके एक हमारा सेटलमेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑक्टोपस के टाइप से है। तो ऐसा हमारा जो भी सेटलमेंट होता है, उस सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल। ठीक है, तो पैटर्न भी हो गया, याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक हो गई कि मींस एक ड्राई ट्री। ठीक है, ड्राई ट्री आपके माइंड में आया मींस डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए भी आपको अगर मैं बता दूं, अलग अलग स्वीट्स रखी हैं, यानी कि मिठाई चोरी करके दिवाली में बहुत खाओगे, टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जैसे छोटी छोटी मिठाई रखी हैं, और अगर हम लोग सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने भी हो जाएगा हमारा सेकंड पैटर्न ट्रेलिस, और थर्ड ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस बैठा है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है, क्या है? रेडियल। तो बहुत इजीली के साथ में आपको ये सारे ड्रेनेज पैटर्न आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हमारे सेटलमेंट्स की, कि सेटलमेंट्स कैसे होते हैं। तो सेटलमेंट्स का मीन्स ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पे या तो जो हमारे जो कुछ परमानेंट हेड्स होंगी, या फिर और भी बहुत सी चीजें, जैसे जो रेलवे स्टेशन होते हैं या ढाबा होते हैं, या फिर एक ऐसा एरिया होगा जहां पे जो चीजें पास पास में होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कहीं दूर दूर पे बनी होती हैं। यानी कि जो भी हमारा सेटलमेंट होता है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं या कुछ वर्क करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एरिया सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला सेटलमेंट देखते हैं। आपने क्या किया होगा, आपने टोपो शीट में कुछ ऐसे फिगर्स देखे होंगे। ठीक है, जबकि टोपो शीट होगी, उस टोपो शीट में आपने कहीं कहीं पे ऐसा देखा होगा। तो ये जो हमारा फिगर, ये जो हमारा होता है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं कौन सा सेटलमेंट्स? न्यूक्लियर सेटलमेंट्स। कौन सा सेटलमेंट? न्यूक्लियर सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि जहां पे जो चीजें पास पास बनी हो, जो बिल्डिंग कैसी बनी हो? पास पास बनी हो, डिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, यानी कि जो कैसी हो? डेंस हो, वो क्या होगी? हमारी न्यूक्लियर सेटलमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ जो बिल्डिंग्स होती हैं ऐसे, आप देखते होगे। ठीक है, या आप मैप में कभी कभी ऐसे देखते हो कि जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हो, किसी भी लोकेशन को, तो आप देखते होगे कि कुछ एरिया आपके ऐसे बने हुए हैं, कुछ ऐसे बने हुए हैं, कुछ उससे थोड़ी दूर में बने हुए हैं। मतलब कुछ थोड़ा बहुत पास हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे कैसे होंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ आसपास। इस टाइप से हमारा जो मैप हमको दिखता है, वो मैप ऐसा होता है। ठीक है, अब गूगल मैप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटा इस टाइप से जो भी हमारे जो गूगल मैप वाला है, ठीक है, थोड़ा बस इसको माइंड में ध्यान रखना तो जल्दी याद आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारी जो भी हमारे सेटलमेंट्स दिखता है, वो सेटलमेंट्स कैसा होता है? लीनियर सेटलमेंट। कैसा? लीनियर सेटलमेंट। यानी कि न्यूक्लियर में क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं वो डेंस होती हैं, लीनियर में थोड़ा सा दूर दूर होती हैं। और जो हमारा थर्ड सेटलमेंट है, थर्ड सेटलमेंट मींस क्या होता है? जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये इस टाइप से जो भी हमारा सेटलमेंट होता है, ये सेटलमेंट हमारा ये डिनोट करता है वहां पे जो परमानेंट हट्स होती हैं। क्या होती हैं? परमानेंट हट्स। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? स्कैटर्ड सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट? स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब अच्छा सॉरी, मैंने एग्जांपल में बताना भूल गया। जो न्यूक्लियर सेटलमेंट होती हैं वो स्पेशली आपके जैसे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है, उन रेलवे स्टेशन हो गए। और जो लीनियर होते हैं, लीनियर सेटलमेंट का मीन्स हो गया जैसे आपका ढाबा। उस ढाबा को अगर आप देखते हो कि कहीं पे कुछ ढाबा बना होता है, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई इंडस्ट्री बनी होती है, तो उनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ढाबा है, इसके जस्ट बगल में हमारी इंडस्ट्री भी आ गई, यानी कि थोड़ी बहुत डिस्टेंस है, वो डेंस नहीं है। तो ढाबा और ये हमारी इंडस्ट्री, ये जो डिस्टेंस हो गया, ऐसा हमारा जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट कौन सा होगा? लीनियर सेटलमेंट होगा।
उसके बाद जो परमानेंट हट्स होंगी, ठीक है, वो ऐसा इलाका, जो भी आपको ऐसा एरिया, ऐसा फिगर दिखेगा, उसका आप लोग बोलोगे स्कैटर्ड सेटलमेंट, और किसको डिनोट करेगा, तो परमानेंट हट्स को डिनोट करेगा। तो अब आपको ड्रेनेज पैटर्न और सेटलमेंट इन दोनों को ही क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने बहुत ही इजीली क्लियर कर दी हैं। तो बेटा एक चीज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है और मैं लास्ट में भी बोल रहा हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, ताकि आपके साथ जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली ये आपके सारे रिवाइज हो जाएं और आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी डिफिकल्टी ना हो और आपका ज्योग्राफी में एक बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सके आप। तो सारे टॉपिक आज के हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।